नमस्कार दोस्तों। और आइए हम लोग पुष्टि करते हैं ध्वनि की और देखते हैं कि यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए, धन्यवाद। और साथ ही एक दबाएं यदि आप पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी प्रतिपुष्टि की का इंतज़ार है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मैं आपको बात करूंगी सबसे पहले कि पूरे विश्व में जो हमारे जितने भी उद्यमी हैं उनको क्या चुनौतियां आती हैं, तो वो हम आज बात करेंगे और यूगेन उस प्रकार किस प्रकार उसका उत्तर देता है। तो आपको मैं बता दूं कि यूगेन एप्लीकेशन जो है वो छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक डिजिटल मंच है और जो उद्यमियों और उपभोक्ताओं को एक मंच पर लेकर आते हैं, एकजुट करता है। और साथ ही साथ ये जो मंच है, ये मंच डिजिटल मंच जो है, ये मनोरंजन केंद्र और श्रृंखला दुकानों के लिए यानी कि चेन स्टोर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब आपको मालूम है कि जिस प्रकार से हमारा जो इस समय जो महामारी का समय जो वातावरण फैला हुआ है, उसके अंदर ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको आप अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम ततियाना मैक्सिमुक है और मैं जो बेलारूस से हूँ और साथ ही साथ मैं स्नातक हूँ मास्टर प्रॉफी की और प्रमाणित प्रमोटर भी हूँ यूगेन की। साथ ही साथ मैंने मैराथन एमएलसीआई 260 में मैं पदक विजेता भी रही हूँ और एक निवेशक हूँ। तो अब अगर हम बात करें तो मैं एक मध्यम वर्ग से आती हूँ और मुझे हमेशा यही बोला गया है कि आप सबसे पहले अपना काम कीजिए और उसके बाद ही आप अपना कुछ भी जो आप बोलना चाहते हैं आप वो बोलिए। ये एक सामान्य चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं और मैं वाक़ई ये सब अपने लिए नहीं चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि यही सब चीज़ें मेरे बच्चे भी देखें, जो मध्यम वर्गीय की जो ज़िंदगी है। और छुट्टियाँ मनाने जाएँ तो 6 साल या 7 साल के बाद जाएँ। तो ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को थोड़ा-सा मैं अपने अप जो मैंने देखा है उससे बेहतर देना चाहती थी और हर समय पैसे-पैसे के पीछे नहीं भागना चाहती थी। तो मैंने कोशिश की और मैं पूरी कोशिश की मैंने कि मैं 10% अपनी जो है वो हमेशा अलग रखकर उसको निवेश करूँ। और ये हर बार नहीं हो पाता था पर मैं करता था। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरी सगी बहन बहुत बीमार हो गई और मुझे पता चला कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। और मुझे सारा दिन काम करना पड़ता था, हर एक वक्त काम करना पड़ता था। कोई और जो मेरे करीब रहता है, तो इसके लिए मेरे पास मेरी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थी, मुझ पे ऋण भी था और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी बहन की चिकित्सा के लिए पैसा लगा रही थी और यहाँ 2 ऐसी स्थितियाँ थी मेरे परिवार में जिसमें जन्म-मरने की स्थिति बन गई थी और हमें एक एक जीवन को बचाना था और वो जो व्यक्ति है, उन्हें हमने दोनों में से एक को चुनना पड़ा बचाने के लिए और फिर वो एक लम्हा था जब मैंने चुना कि मैं दूसरे देश में चली जाऊँगी और मेरे बेटे को एलर्जी की समस्या हो गई और मुझे ये आभास हुआ कि जो एक कहावत है कि हमेशा जो घास है, वो हरी दिखती है, झाड़ी की दूसरी तरफ। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास भी अपना हरियाली हो सकती है, अगर आपके पास आपकी निष्क्रिय आय हो तो। और इसीलिए मैंने ऐसी परियोजनाओं को ढूँढना शुरू किया, जो कि मेरी मदद करे उस निष्क्रिय आय के निर्माण में। क्योंकि जब मेरी बहन बीमार हुई, तब मेरे में ऐसी मेरे को ऐसी सोच आने लगी या मेरे मन में ये चलने लगा कि मुझे आगे आने वाले समय में विरासत में क्या मिलेगा, मेरे को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा भविष्य में अपने माता-पिता से, बल्कि मेरे मन में हमेशा इस बात का ज़्यादा ख़्याल आता था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाऊँगी। और अगर मैंने अभी से अपने जीवन को नहीं बदला, तो यकीनन मैं अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाऊँगी। और धन्यवाद है मेरे बच्चों का कि जब मैं वापस अपने देश में आई, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं एक व्यवसायी की तरह काम नहीं करूँगी, बल्कि मेरे को व्यवसायी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में मुझे वेतन पे या नौकरी पे रखा जाएगा। और तब मैं किसी के यहाँ नौकरी पे जुड़ी, और तब मुझे उसके लिए वेतन मिलने लगा, और वो जो वेतन था वो निर्भर करता था कि किस किस प्रकार से मैं बिक्री करूंगी। तो जितना ज्यादा मैं बेचूंगी उतना ज्यादा मुझे मेरा कमीशन मिलेगा। और फिर एक और ब्रेकिंग पॉइंट आया मेरे जीवन में, और वो तब था जब अचानक से किसी एक स्थिति के बाद, यानी कि एक एक प्लान्ड ऑपरेशन हुआ, और वहाँ पे हमने ये योजना बनाई कि हम हमारे पिताजी को सर्जरी के बाद एक इमरजेंसी यूनिट में रखेंगे। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे काम करना था, और तब मेरे को एक जीवन परिवर्तन के लिए एक और निर्णय लेना पड़ा, वो ये कि मेरे को मेरी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर मेरे को ये पता था कि मेरे को व्यवस्था में मेरी बड़ी तंगी हो जाएगी, और मैं आर्थिक रूप से काफ़ी तंग हो जाऊँगी, शायद मुझे पछतावा भी हो इस पे। तो यहाँ मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो काम करते हैं एक उद्यमी की तरह, या किसी उद्यमी के लिए अगर काम करते हैं, तो तब मुझे ये आभास हुआ कि जो उद्यमिता है, ये सरल नहीं है, और जो ग्राहक है, वो मूल बिंदु हैं किसी भी व्यवसाय के। आइए हम अगली स्लाइड पर आते हैं। तो जो ग्राहक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भी व्यवसाय के। चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी प्रकार का आप व्यवसाय का निर्माण करें, आपका जो व्यवसाय है सो निर्भर करेगा केवल आपके ग्राहकों पे। और आप मुझे ये बताएं कि अगर हम कल्पना करते हैं कि आप अगर व्यवसायी हैं कोई, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने व्यवसाय में किस प्रकार के ग्राहकों को देखना चाहेंगे? आप ये दाएं और बाएं ओर जो चित्र दिख रहा है, उनमें से किस प्रकार का ग्राहक आप अपने यहाँ देखना चाहेंगे? आदर्श व्यवसाय वाला ग्राहक जो कि बहुत खुश है, जो कि बाएं ओर चित्र में है, जिसे योग्यतापूर्ण सेवाएँ प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने आपके रिटेल आउटलेट में अच्छे तरीके से बात की है, और जो बेहद खुश प्रतीत हो रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें सेवाएँ भी मिली हैं, और उनको वो सेवाएँ जो उच्च गुणवत्ता वाली मिली है, वो उन्हें पसंद आई हैं। और उसके तहत उनका समय भी बढ़िया गुज़रा है। वो खरीदना चाहते थे, जो वो चाहते थे, और वो उन्होंने खरीद भी लिया। और स्वाभाविक रूप से आपकी दुकान से वो खुशी-खुशी बाहर निकले हैं। तो आप मुझसे तो सहमत होंगे कि अगर कोई भी ग्राहक बहुत खुश हो जाता है, तो वो आपके पास बार-बार लौट कर आता है। और जब भी कोई व्यक्ति खुश होता है, तो वो आपको स्वाभाविक रूप से बता देगा, या बाकी लोगों को भी बताएगा कि अरे इस दुकान पे जाना है, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया उच्च गुणवत्ता भरे उत्पाद और सेवाएँ मिलती हैं, और आपका प्रचार करेंगे। और ज़्यादातर जो आदमी हैं या औरतें हैं, वो भी बेहतरीन रूप से सेवाओं के बारे में प्रचार करती हैं। लेकिन कई बारी आपको दाईं ओर की स्थिति भी देखने को मिलती है, जहाँ की सामान्य स्थिति होती है, जहाँ कोई ग्राहक शायद खुश नहीं है, उन्हें शायद समझा नहीं गया, उनके लिए शायद उस हिसाब से काम नहीं किया गया, और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, किस प्रकार से वो उन ज़रूरतों को पूरा करें। तो कई बारी जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें भर्ती तो कर लिया जाता है, और उनको ये लगता है कि भई मेरे को जो व्यवसायी, जो भी ग्राहक की जो भी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। कई ऐसे कर्मचारी भी होते हैं, और जो कर्मचारी लोग होते हैं, वो केवल अपने काम की जगह पे बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे कब समय उनका पूरा होगा काम का, और कब वो अपनी नौकरी के पैसे पकड़ेंगे, और उसके बाद अपने घर को चले जाएँगे।
तो अक्सर लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाऊँगा, इसको छोड़ दूँगा। पर जो व्यवसायी लोग होते हैं वो हमेशा 24 घंटे सातों दिन तो नहीं रह सकते अपने ग्राहकों को सभी सेवाएँ देने के लिए। और कई बारी जो व्यवसायी लोग होते हैं उन्हें फीडबैक भी नहीं मिलता है ग्राहकों से। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि ग्राहक अगर उनकी दुकान से पहले होकर गया तो वापस क्यों नहीं आया। आंकड़ों से देखा जाए तो 25% लोग जो हैं वो निष्ठावान ग्राहक वापस आते हैं, तो जो 35% बाकी बचे हैं उनका क्या। तो ये जो हमारी यूगेन एप्लीकेशन है, ये आपके लिए उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, आपकी सेवाओं को लेके, और बेहतर संपर्क आपके ग्राहकों के साथ बनाने में मदद करता है। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि यूगेन व्यवसाय आपको क्या देता है। तो सबसे पहले ये आपको विज्ञापन लागत में कमी देता है। आप मुझसे सहमत तो होंगे ही कि सभी उद्यमी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपडेटेड रहें समाचारों को लेके। और वो बिल्कुल प्रस्तुत रहना चाहते हैं इंफॉर्मेशनल स्पेस में, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, बिलबोर्ड्स हो। और बहुत सारे लोग जो है वो खर्च कर देते हैं 25% अपने रेवेन्यू का, अपने राजस्व का। और सभी लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि जो कुल मिला के पैसा है वो, यानी जो इकट्ठे होते चले जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये मदद करती है कि आप अपने ग्राहकों तक ये जो लागत है ग्राहकों उच्च गुणवत्ता है सो पहुँचाएँ, और विज्ञापन की लागत कम करने में ये आपकी मदद करती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमारे यहाँ जो 25% लोग हैं, उनको तो बढ़िया योग्यता वाली सेवाएँ मिलती है, तो बाकी 75% वाले लोगों का क्या? उनको क्यों नहीं बेहतर सेवाएँ मिल पाती हैं? और ख़ास करके जब कर्मचारी जानते हैं कि हर ग्राहक को खुशी-खुशी मेरी दुकान से जाना चाहिए, तभी मुझे मेरा कमीशन मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खरीद सामने वाले ने छोटी की है, बड़ी की है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को वो समझा सकूँ जो उन्हें चाहिए, और उन्हें ये बता सकूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और जो हमारी एप्लीकेशन है यूगेन, वो हमारी इस रणनीति का उपयोग करके कोशिश कर सकते हैं कि 75% जो हमारे ग्राहक हैं उन्हें तब्दील करके हमारे निष्ठावान ग्राहकों में परिवर्तित कर सकता है। और आपकी जो दोहरी बिक्री है सो 60 से 70% तक आगे बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया कदम है आगे की ओर बढ़ते हुए। और अगर आपकी रिपीट सेल्स बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में आपका जो कस्टमर बेस है वो भी, उसमें भी वृद्धि होती है। तो अब आप कल्पना करिए कि आप एक कैफ़े में आए, और ये नया कैफ़े है जो कि थोड़ा समय पहले ही जिसको खोला गया है। और आपने मेन्यू की ओर देखा, आपने अपना भोजन ग्रहण किया, और जब आप बिल पे करने गए तब कैशियर ने आपको बोला कि आपके पास यूगिन एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आपको डिस्काउंट या कैशबैक मिल सकता है अपनी खरीद के लिए। और बिल्कुल जो व्यक्ति हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को निःशुल्क रूप से, अपना कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यक्ति आपके क्लाइंट बेस का स्वचालित रूप से आपके क्लाइंट बेस में शामिल भी हो जाता है। और इसके साथ साथ वो व्यक्ति जो है वो इकोसिस्टम यूगेन के अंदर बाकी एप्लीकेशंस के तहत बाकी लोगों को भी सूचित कर सकता है, और सभी दोस्तों को प्रचार कर सकता है आपकी सेवाओं और आपके उत्पादों के बारे में। और एक और चीज, एक और विशेषता है जो कि मेरे को बेहद पसंद है, वो ये कि यूगेन जो है वो दुनिया भर में पहुंची हुई एक एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो वेबिनार है फिलहाल 12 भाषाओं में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो जो यूकेन एप्लीकेशन है वो बेहतरीन उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि हम लोग वैश्विक स्तर पे आगे बढ़ गए हैं।
आप यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं, केवल अपने देश में ही नहीं, अपने शहर में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर सकते हैं। और कल्पना करिए कि जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, आप या आपके जो ग्राहक हैं, वो खरीद कर पाएँगे यूगिन इकोसिस्टम के तहत, और आप प्राप्त करेंगे अतिरिक्त बोनस उसके ऊपर। और आप बिल्कुल मुझसे सहमत होंगे कि हम में से प्रत्येक के पास अलग-अलग लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, अलग-अलग शॉप से, अलग-अलग दुकानों से। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम विदेशों तक में ये ले जाते हैं ताकि हमें जो डिस्काउंट है सो मिल सके उस देश में भी जहाँ हम गए हैं, उस विदेशी देश में भी। और फिर जब हम हमारे घर आते हैं तब हम वो जो लॉयल्टी कार्ड्स है तब हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो मान्य होते हैं किसी एक ही दुकान के लिए या किसी एक ही देश के लिए, और चाहे वो दुकान हो उसी चेन की, और अगर वो शॉप जो है वो किसी और देश में अगर लोकेटेड भी है तो ये जो लॉयल्टी कार्ड्स हैं ये अप्लाई नहीं होते। और अगर आपके पास कई सारे लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं तो वो काफ़ी हेवी हो जाते हैं आपके लिए कि आप इसको उठा के जगह-जगह ले जा सकें। लेकिन यूगिन एक ऐसी दुनिया भर में प्रचलित एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसके तहत किसी भी सेवाओं और उत्पादों के लिए भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप ये जो एप्लीकेशन है इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी प्राप्त कर सकते हैं और ये हमेशा उसके तहत आपके हाथों के अंदर रहती है। दूसरा ख़ास जो विशेषता है वो ये है कि हम यूगिन के माध्यम से ग्राहक सेवा को और बेहतर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीधे तरीके से ग्राहक के साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद है इस फीडबैक का, जिसके तहत आप अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं, अपना रिपीट परचेज़ेज़ को बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल आप पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आपका जो ग्राहक आधार है सो बढ़ जाए, उसमें वृद्धि हो। और जो सेवा आप देते हैं ग्राहकों को, वो आपकी मदद करेगा कि आप मॉनिटर कर सकें कि किस प्रकार से आपके कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चल के देखते हैं कि हमें और क्या-क्या यूगिन व्यवसाय के तहत प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके तहत आप सभी ग्राहकों के साथ संपर्क बना सकते हैं और ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम हमारे ग्राहकों के साथ बात करें। तो हम उनको बधाई दे सकते हैं बहुमूल्य तिथियों पे। हम उन्हें आमंत्रण दे सकते हैं कि वो हमारे नए जो स्टोर या शॉप है उसमें हमारे साथ जुड़ सकें। हम उनसे जो सेवा है कर्मचारियों की, उनकी गुणवत्ता के बारे में पूछ सकते हैं, एक फीडबैक ले सकते हैं और यहाँ तक कि आप एक क्वेश्चनेयर भी लगा सकते हैं और उसके तहत आप फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कैफ़े के ऊपर। तो ये वो कैफ़े हो सकता है जो कि आपके नज़दीक हो, आपके काम के नज़दीक हो, लेकिन यहाँ पे इसकी ये हानि भी है कि ये 11 बजे शुरू होता है और जबकि आपका वर्किंग डे 10 बजे का है। तो इससे पहले कि आप अपने काम की शुरुआत करें, उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि आप एक सुविधाजनक स्थान पर जाएँ, एक कप चाय, कॉफ़ी लें और आप एप्लीकेशन के अंतर्गत आप किसी भी व्यवसायी को ये लिख सकते हैं कि आप चाहेंगे कि आपका कैफ़े जो है वो जल्दी खुले, क्योंकि आपको ये पसंद है, आप ये चाहते हैं कि आप तसल्ली से अपने काम पे जा सकें और चाय पीने के बाद। और फिर जो बिज़नेस ओनर है वो पूछ सकते हैं अपने ग्राहकों से कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस दुकान को जल्दी खोलें? तो ये करते हुए आपका जो गुणवत्ता है सो बेहतर बनाई जा सकती है और इस प्रकार से आपके पास अतिरिक्त ग्राहक भी होते हैं जो आपके लॉयल ग्राहक बनते हैं और इस तरह से आपके ग्राहक आधार में वृद्धि होती है और आप जो कि आप अगला फीचर देख पा रहे हैं सो क्या है, आपके मूल्यों की सूची है और किस प्रकार से आपके मेन्यू और रिसीप्ट है ऑर्डर की वो देख सकते हैं। तो यहाँ आप अपने सभी प्रचारों को दिखा सकते हैं, सभी कैंपेन्स को दिखा सकते हैं और जो लोग एप्लीकेशन के तहत हैं सो देख पाएँगे इसे
और ये जो एप्लीकेशन है, ये भी मदद करती है लोगों को कि वो ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकें। और जानते हैं क्या? ये बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि आप मेन्यू की ओर देख सकते हैं जिसमें आप शाम को जाना चाहते हैं और आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने एक कैफ़े पे जाते हैं और आप अपने समय को बचाते हैं क्योंकि आपको बाकी 20 या 30 मिनट के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका खाना तैयार हो जाए, क्योंकि आप पहले से ही प्री ऑर्डर दे सकते हैं और आपका खाना तैयार हो जाएगा। और ख़ास करके इस स्थिति में जब हम लॉकडाउन और कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ऑनलाइन खाने के लिए भी आप जा सकते हैं और आपको कोई टर्मिनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पैसे का बिल का भुगतान दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यूगिन है उसके तहत आपको डिजिटल ग्राहक आधार सांख्यिकी और विश्लेषण का संग्रह प्राप्त होता है। तो जब आपके पास ग्राहक आपके हाथ में होते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि कौन से ग्राहक आपके नियमित ग्राहक हैं, किस प्रकार की उनकी ज़रूरतें हैं और आप उन्हें एवरेज रूप से देख भी सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं और ये करते हुए आप ये देख पाएँगे कि कोई भी जो ग्राहक है, उसको कुछ बोनस मिल रहा है या नहीं और इस इन आंकड़ों के आधार पर आप कुछ व्यक्तिगत प्रस्ताव भी उन्हें दे सकते हैं। तो हम सभी को काफ़ी खुशी होती है और हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, ख़ास करके तब जब आपको अपने जन्म दिवस पे एक अच्छा-सा संदेश मिले कि बधाई हो आपको, हम जानते हैं कि आप अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं और हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपने जन्म दिवस को हमारे रेस्टोरेंट में मनाएँ और यहाँ पर आपको कुछ छूट भी मिलेगी और आपको कुछ उपहार भी प्राप्त होंगे। तो जानते हैं क्या हम सभी को बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार के संदेश हमें देखने को मिलते हैं या सामने वाले से हमें छोटे-छोटे उपहार प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो ये इस प्रकार से जैसे हमें किसी ने समझा है कुछ। और दूसरा जो फीचर है वो है आपका स्टाफ मोटिवेशन का। तो सभी जो कर्मचारी हैं, उन्हें प्रेरित महसूस करने की आवश्यकता है। अगर वो प्रेरित होके काम करेंगे तो यकीनन जो उद्यमी का आय है उसमें यकीनन वृद्धि होगी और कोई भी जो उद्यमी है उसको एक रहस्यमय रूप से ग्राहक को अपनी दुकान में बेचना चाहिए ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि क्या कर्मचारी बेहतरीन रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। क्या कर्मचारी जो है वो बढ़िया योग्यता भरा सेवाएँ हमारे ग्राहकों को दे रही है या नहीं। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी आंतरिक फीडबैक है व्यवसाय के, उसके बारे में सब कुछ एक उद्यमी को पता चल सकता है, उस दौरान जब वो व्यवसाय में काम करना शुरू करता है। और इसके साथ-साथ आप अपने सभी उद्यमियों को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत भी कर सकते हैं। और ये जो स्टाफ मोटिवेश और आप किसी भी आप दुकान के ऊपर आते हैं तो आपको दिखता है कि आप आपके पास जो दुकानदार है वो या जो कर्मचारी है वो आपके पास आते हैं और पूछते हैं यदि आपको कुछ चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि कई बार कर्मचारी वाक़ई आप जो भी जो कर्मचारियों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं या जिसकी वजह से जिन चीज़ों की वजह से जो ग्राहक है वो उनकी दुकान से संतुष्ट नहीं जाता है, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये व्यवसाय के मालिक को पता चल सकती हैं और इस प्रेरणा से और जो ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पर व्यवसायियों की मदद कर सकती है। अब आपके पास एक और विशेषता आती है इस एप्लीकेशन की कि आप जो है मार्केटिंग सेटिंग्स यानी कि विपणन सेटिंग्स को आप बदल सकते हैं और आप अपनी रणनीति के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। अब ये जो रणनीति कब बदलेगी जब आपको आपके स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का विश्लेषण आप करेंगे। तो
चलिए आइए आगे चलते हैं और अगली स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या-क्या विशेषताएँ हैं यूगेन की। तो विशेष तौर पर आपको मालूम है कि ये जो एप्लीकेशन है ये ग्राहकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और आपको एक क्यूआर कोड मिलता है और उसके बाद आप पंजीकृत करते हैं और उसके बाद आपको जो है हर एक चीज़ के ऊपर छूट मिलती है या कैशबैक मिलता है और सभी लोगों को, सभी ग्राहकों को ये चीज़ बहुत आकर्षित करती है। तो अब यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि व्यवसाय के मालिक जो हैं वो वाक़ई यहाँ पर तैयार होंगे कि अगर वो मासिक सदस्यता शुल्क देकर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ग्राहक जो हैं वो सद जो वो अपना सदस्यता शुल्क देकर अतिरिक्त डिस्काउंट और कैशबैक प्राप्त करना चाहेंगे, बोनस प्राप्त करना चाहेंगे। अब आते हैं बोनस कार्यक्रम के ऊपर, तो यहाँ पर जब ग्राहक किसी भी व्यवसाय को या किसी उत्पाद को वो अपने दोस्तों के साथ अनुशंसा या उनको रिकमेंड रिकमेंड करते हैं, तो वो किसी को भी कर सकते हैं, चाहे वो अपने डॉक्टर को करें या वो अपने दोस्तों को करें। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धन्यवाद मिलता है अपने दोस्तों से। लेकिन व्यवसाय के मालिकों को नहीं पता कि ये जो व्यक्ति उनके या जो ग्राहक उनकी दुकान पर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो व्यवसाय का मालिक है, वो इन चीज़ों से डरता है कि अगर उसको किसी भी ग्राहक को आकर्षित करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा बजट रखना पड़ता है अपने एडवर्टाइज़िंग के लिए, तो प्रचार के लिए, और उसको वाक़ई नहीं पता चलता कि ये जो प्रचार वो कर रहा है, जिसके लिए इतना ज़्यादा पैसे दे रहा है, क्या ये ग्राहक उसी वजह से आ रहा है या वो अनुशंसा की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी दुकान की बात करें या किसी सैलून की बात करें, तो अगर ग्राहक जो हैं जब वो अनुशंसा करते हैं अपने दोस्तों से, तो आप व्यवसाय के मालिक होने के नाते उनको अतिरिक्त बोनस भी दे सकते हैं। तो अब एक और जो विशेषता है और वो है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। किसी भी व्यवसाय के मालिक को किस आप जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो एक अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर जो है वो वो ऑनलाइन ऑर्डर्स का भुगतान प्राप्त करे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ग्राहकों के साथ संचार, आप उनके साथ कब-कब उनसे आप उनको उनको बधाई दे सकते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर, उनकी सालगिरह के ऊपर, और उससे क्या होता है, उससे आपका ग्राहक आधार बढ़ता है और आपका आपका जो व्यवसाय है, वो बहुत अच्छे से प्रदर्शन करता है। एक और विशेषता जो यहाँ आती है वो है क्रॉस मार्केटिंग की, और ये जो विशेषता है या जो ये फीचर है ये वाक़ई बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर और व्यवसाय के मालिकों के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ आप जो है आप संवाद कर सकते हैं। अब आपके पास एक दोस्त है जो कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन साथ ही साथ उसकी साथ ही में आप ही के बराबर में एक दुकान भी है जो कि आपके लिए प्रतिस्पर्धी है। तो अब आपके ये दोस्त हैं और ये प्रतिस्पर्धी भी हैं, बड़ी जटिल सी समस्या हो जाती है कि आप एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं अपने व्यवसायों के ऊपर और आप मिलकर अपनी रणनीति को नहीं बाँट सकते, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं वो आपको जो है धोखा ना दे दें या वो आपके जो विचार हैं, मार्केटिंग के जो विचार हैं, वो कहीं उनका जो है फ़ायदा ना उठा लें। तो लेकिन यदि आप अगर दोस्त हैं, तो आप व्यवसाय में भी इस फीचर की मदद से दोस्त रह सकते हैं। आप अपने जो भी आपके ग्राहक हैं, वो जो ग्राहक हैं, आप दोनों मिलकर जो हैं, आपके जो ग्राहक हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो जहाँ पर भी जाएँगे, चाहे वो किसी भी देश में होंगे, वो आप जहाँ पर भी जाकर वो अपनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे
और वहां पर आपको जो है बोनस मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो क्रॉस मार्केटिंग के जरिए आप लोगों के साथ एक अच्छा संबंध और एक निष्ठावान, जो एक आपका जो ग्राहक है वो निष्ठावान ग्राहक के रूप में आपके साथ जुड़ेगा। एक और विशेषता जो है वो ये है कि वो आपके साथ जो है, आप वो आपके जो व्यवसाय के साथ लंबे समय के लिए निष्ठावान तरीके से जुड़ते हैं। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विपणन उपकरण की, यानी कि मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, मार्केटिंग टूल्स की। और यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने ग्राहकों को अपने प्रमोशंस के बारे में या विशेष ऑफर के बारे में आप बता सकते हैं। आप उनको बहुत अच्छा बोनस दे सकते हैं ताकि वो स्वागत अंक कमा सकें, और उसी के साथ साथ आप एक असक्रिय आय भी प्राप्त कर सकते हैं जो उन ग्राहकों से जो आपके यहाँ पर जो है सामान्य तौर पर आते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास एक सैलानी आता है और वो शायद पहली बार और शायद आखिरी बार आपकी दुकान पर आएगा, क्योंकि वो सैलानी है, किसी और देश से आया है, उसने आपके व्यवसाय में आया और आपने उसको इस एप्लीकेशन के बारे में बताया, उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की और उन्होंने खरीदारी की, और उसके बाद वो अपने देश वापस लौट गए। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो ये ग्राहक है, वो वाकई अपनी यूगेन के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एवरेज के अंदर, माफ कीजिएगा, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर वो जो है वो हमेशा रहेगा। और जो भी उसके दोस्त या वो जो भी अपने देश में जाकर खर्चा करेंगे उन दुकानों से जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर हैं, तो आपको फायदा होता रहेगा। साथ ही साथ आप अपने ग्राहकों को प्रचार के बारे में या नई जानकारी के बारे में, अपने अपने व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि कल आपको खास डिस्काउंट मिलेगा, और या हो सकता है कि आपका फोन नंबर बदल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो व्यवसाय है, जो आपकी दुकान है, वो कहीं और जा रही हो। तो आप ये सारी की सारी सूचनाएं जो हैं अपने ग्राहकों को साझा कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं, या यूं कहें कि ये जितने भी संदेश हैं, आप व्यक्तिगत तौर से हर एक ग्राहक को भेज भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं, आप अपने जो ग्राहक हैं उनके अलग अलग वर्ग बना सकते हैं, जैसे कि अकेली माताएं हैं, या फिर जो 20 साल से कम हैं, या जिनके पास बच्चे हैं। तो ये वर्ग जब आप अलग कर देते हैं, तो इन वर्गों में आप अलग अलग अपने संदेश भेज सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आइए कि यूगेन वाकई कैसे काम करता है। ये बहुत सरल है। तो सबसे पहले तो जो ग्राहक है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, और उसके बाद ग्राहक कोड दिखाकर वो पंजीकृत भी करता है। उसके बाद जो जो ग्राहक है वो किसी भी उत्पाद को या व्यवसाय को वो चुनता है, और अपने कैश पॉइंट के ऊपर, दुकान के कैशियर के ऊपर जाकर वो जो है वो उनको कोड दिखाते हैं। कैशियर कोड को स्कैन करता है, और वो जानकारी उसको प्राप्त मिलती है उसके मॉनिटर के ऊपर कि कितने बोनस अंक हैं इस ग्राहक के पास, उनको कितनी उनको छूट देनी है। हो सकता है वो ये भी देखें कि उनका जन्मदिन आज हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। तो कैशियर जो है वो भुगतान अपने ग्राहक से लेता है, और वो भुगतान के अंदर जो आपके बोनस अंक हैं वो घटा दिए जाते हैं, और ग्राहक को जो है डिस्काउंट मिल जाता है, कम भुगतान करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जो जो ग्राहक है वो इस चीज का भी चुनाव कर सकता है कि उसको किस प्रकार का डिस्काउंट दिया जा रहा है या किस प्रकार की दी जा रही है, क्योंकि यदि वो अतिरिक्त छूट पाना चाहते हैं तो उनको सदस्यता शुल्क लेनी होगी। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
तो अब आप मुझे ये बताइए कि आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है जो कि आपकी विज्ञापन की क्षमता को बढ़ाता है, प्रचार की क्षमता को बढ़ाता है, आपके ग्राहक आधार को बढ़ाता है, आपकी मदद करता है कि आपके व्यवसाय के प्रदर्शन को आपके सामने लेकर आता है और आपके जो कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन भी दिखाता है। तो आप जो हैं आप को हर रोज संख्याएं दिखाता है, यानी कि डेली डेली स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता है कि और ये भी बताता है कि हर रोज आपने कैसा प्रदर्शन किया या पिछले 6 महीने में आपका प्रदर्शन कैसा रहा। आप एक ही टच में, एक ही क्लिक में देख सकते हैं कि किस उत्पाद की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, कौन से उत्पाद बहुत ज्यादा उनकी बिक्री नहीं हुई है। आप प्रतिपुष्टि पा सकते हैं अपने अपने ग्राहकों से और आप साथ ही साथ उन लोगों से या उन ग्राहकों के साथ संपर्क साध सकते हैं जिन्होंने कोई शिकायत की या उन्होंने आपके लिए कोई प्रतिपुष्टि छोड़ी। तो तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन की क्या लागत होगी। और आप अचंभित होंगे यदि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी जो आपका खर्चा है इस एप्लीकेशन के ऊपर, ये आपका प्रतिदिन 1 कप कॉफी से भी कम है। तो आप इस प्रकार अपने व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और आप अधिक विकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कि ये तो यूगेन व्यवसाय, यूगेन बिजनेस की जो प्रस्तुति होती है वो शुक्रवार को होती है। तो आप उसमें जरूर भाग लीजिए और मैं साथ ही साथ आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने मुझे सुना। और यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप उन व्यक्ति के पास दोबारा संपर्क साधें जिन्होंने आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आज का सत्र यहीं खत्म हुआ यूगेन का, और अगले सत्र तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपके अनुवादक साक्षी मल्होत्रा और हरमीत सिंह आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।